हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु केंद्र क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ईश्वर की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये हमारी उत्तर प्रदेश विशेष श्रृंखला चल रही थी, आज जिसका तीसरा पार्ट हम लोग करेंगे, जो एमसीक्यू आधारित होगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास नंबर 3 को, यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को, जिसमें आज हम लोग फिर से 2 टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आज का हम लोगों का टॉपिक है, 5वां टॉपिक है नदियाँ, झीलें एवं आर्द्र भूमियाँ। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1, शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है, लखनऊ में, वृंदावन में, अलीगढ़ में, कानपुर में। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर है अलीगढ़ में। विश्लेषण देखते हैं। शेखा झील भारत के उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित एक ताजे पानी की झील है। प्रवासी पक्षियों के मुफीद इस झील को एक नए राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, तो शेखा झील कहाँ पे है? अलीगढ़ में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, सूर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। यह एक मानव निर्मित जलाशय है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है बी, यह एक मानव निर्मित जलाशय है। यह लखीमपुर खीरी जिले में स्थित नहीं है। ये कहाँ पे है? आगरा में स्थित है। तो आइए विश्लेषण देखते हैं। सूर सरोवर रामसर स्थल उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित मानव निर्मित जलाशय है। इसे कीठम झील के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में भारत के कुल 75 स्थल रामसर आर्द्रभूमि के अंतर्गत शामिल है। वर्तमान स्थिति के अनुसार रामसर संख्या के मामले में तमिलनाडु 14 के साथ प्रथम स्थान पर, उत्तर प्रदेश 10 के साथ दूसरे स्थान पे है। ठीक है, रामसर आर्द्रभूमि की टोटल संख्या उत्तर प्रदेश में टोटल कितनी है? 10 है, और तमिलनाडु में कितनी है? 14 है। क्वेश्चन नंबर 3, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, जेपी नगर। तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद में प्रवेश करती है? तो ऑप्शन नंबर ए बिजनौर। विश्लेषण देखते हैं। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद से प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, कन्नौज, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बलिया आदि है। भारत सरकार द्वारा नवंबर 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। तो गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित कब किया गया? 2008 में। गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं? तो प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, कन्नौज, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बलिया। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश के टोटल कितने जिलों से होकर के बहती है? तो 28 जिलों से होकर के बहती है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? सूर सरोवर, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नवाल झील, सूरिनसर मानसर झीलें। तो इसमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, सूरिनसर मानसर झीलें उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। यह भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य के जम्मू जिले में स्थित है। सूरिनसर मानसर इन दोनों झीलों को जुड़वा झीलें भी कहा जाता है। सूरिनसर मानसर झीलों को जुड़वा झील भी कहा जाता है। जबकि सूर सरोवर आगरा में, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली में, सरसई नावर झील इटावा में, ये सब उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? सोन नदी, हिंडन नदी, गंडक नदी और शारदा नदी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर देखें हम लोग क्या होता है। तो विश्लेषण में देखते हैं। गंडक नदी का उद्गम नेपाल हिमालय से होता है, जहां इसे सालीग्रामी या सालग्रामी और मैदानी भागों में नारायणी और सप्तगंडकी कहते हैं। यानी गंडक को सप्तगंडकी,
शालिग्रामी या सालग्रामी बोलते हैं। ठीक है, यह नदी उत्तर प्रदेश के महाराजगंज और कुशीनगर जिले तथा बिहार राज्य की सीमा बनाते हुए पटना के पास गंगा में मिल जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सोन नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलकर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों से प्रभावित होकर पटना बिहार में गंगा में मिल जाती है। हिंडन नदी सहारनपुर जनपद में कालूवाला खोल नामक शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर मुजफ्फरनगर, शामली, गाजियाबाद होते हुए गौतम बुद्ध नगर जनपद में यमुना में मिल जाती है। शारदा नदी को ही काली या महाकाली नदी कहा जाता है। शारदा को और किस नामों से जानते हैं, या तो हम उसको काली कहते हैं या महाकाली नदी के नाम से जानते हैं। यह नदी उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ से निकलकर उत्तराखंड व नेपाल की सीमा निर्धारित करती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होकर बहराम घाट यानी जो बाराबंकी के आसपास है के निकट करनाली तथा घाघरा नदी में मिल जाती है। अतः उपर्युक्त विकल्पों में से कोई भी उत्तर सही नहीं है। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर क्या माना है? सी माना है, यानी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित नदी गंडक नदी माना है। ठीक है, लेकिन ये महाराजगंज और कुशीनगर जिले में क्या होती है? बहती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सौज झील मैनपुरी, शेखा झील अलीगढ़, बखीरा झील संत कबीर नगर, सरसई झील आगरा। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? सरसई झील आगरा। तो सरसई झील आगरा में नहीं, इटावा में स्थित है। और सारे हम लोग देखते हैं, सौज झील मैनपुरी में स्थित है, शेखा झील अलीगढ़ में स्थित है, बखीरा झील संत कबीर नगर में स्थित है और सरसई झील इटावा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? गंगा वाराणसी, गोमती सुल्तानपुर, कोसी गोरखपुर, सरयू अयोध्या। ठीक है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? कोसी गोरखपुर। अब गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे, वाराणसी गंगा नदी के किनारे, सुल्तानपुर गोमती नदी के किनारे तथा अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है सी। गोरखपुर किस नदी के किनारे है? कोसी नदी नहीं, राप्ती नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 8, देवदरी यमराज दरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, कासगंज। ठीक है, तो देवदरी राजदरी जलप्रपात जो है ये कहाँ पे है? चंदौली जिले में है। यह चंद्रपुर वन्यजीव अभ्यारण्य में राजदरी और देवदरी झरने पाए जाते हैं। यह अभ्यारण्य एशियाई शेरों को बचाने के लिए स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? महानंदा, सोन, रामगंगा, गंडक। तो किसका सबसे ज़्यादा जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? किस नदी का? तो सोन नदी का। निम्नलिखित विकल्प में दी गई नदियों में सोन नदी का जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी के शोषा कुंड नामक स्थान से निकलकर पूर्व की ओर मध्य प्रदेश में बहने के बाद उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बहती हुई बिहार में प्रवेश करती है और पटना के निकट गंगा में जाकर के मिल जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नगर और कस्बा और नदी, मतलब कौन सा नगर कस्बा किस नदी के किनारे स्थित है? इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? बिठूर गंगा नदी, गोरखपुर राप्ती नदी, जौनपुर सई नदी, कौशाम्बी यमुना नदी। तो यानी यहाँ पे कौन सा आंसर सही नहीं है? तो जौनपुर सई नदी के किनारे नहीं, जौनपुर गोमती नदी के किनारे स्थित है, बिठूर गंगा नदी के किनारे स्थित है, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है और कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है बी, सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र है। विश्लेषण देखते हैं। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है। इसे भौगोलिक रूप से तराई क्षेत्र कहा जाता है। यह क्षेत्र समतल और नम है। इसका निर्माण महीन अवसादों से हुआ है। दक्षिण के पठारी क्षेत्र तथा मध्य के मैदानी क्षेत्र या गंगा यमुना का दोआब को मध्य क्षेत्र कहा जाता है।
यमुना व गंडक नदियाँ इस विशाल मैदानी प्रदेश की क्रमशः पश्चिमी व पूर्वी सीमाएं निर्धारित करती हैं। इसका ढाल उत्तर प्रदेश से दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। क्वेश्चन नंबर 12, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। नगर और नदी, यानी कौन सा नगर किस नदी के किनारे स्थित है। चित्रकूट यमुना नदी के किनारे, जौनपुर गोमती नदी के किनारे, मथुरा सरयू नदी के किनारे और अयोध्या मंदाकिनी नदी के किनारे। तो हमको मिलान करना है, तो हम लोग देखते हैं चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है, यानी ए का 4, जौनपुर गोमती नदी के किनारे, बी का 2 मथुरा यमुना नदी के किनारे, सी का 1 अयोध्या सरयू नदी के किनारे। तो ऑप्शन होगा 1 2 3 4, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। पार्वती आरंग, सूर सरोवर, सुराहा ताल, ऊपरी गंगा नदी। तो इसमें से किसको रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है, तो ऊपरी गंगा नदी को। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल है जो बुंदेलखंड में है। ठीक है, वर्ष 2022 तक उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। 10 स्थल को रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। कौन कौन से? सरसई नवर झील इटावा में है, समान पक्षी विहार मैनपुर में है, सांडी पक्षी विहार हरदोई में है, समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में है, पार्वती आरंग पक्षी विहार गोंडा में है, नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है, सूर सरोवर जिसको कीथम झील भी कहते हैं वो आगरा में है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नवाबगंज पक्षी विहार जो उन्नाव में है और सूर सरोवर यानी कीथम झील जो आगरा में है। हाल ही में हैदरपुर को उत्तर प्रदेश के 10वें रामसर स्थल तथा बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य झील क्षेत्र को 10वें रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। उत्तर प्रदेश में कुल रामसर स्थलों की संख्या 10 हो गई है। वर्तमान में कुल रामसर स्थलों की संख्या 75 है। हैदरपुर रामसर स्थल हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य के निकट है। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो हमने अभी नदियों झीलों से संबंधित कुल 13 क्वेश्चन करें। 13 क्वेश्चन में भी एक में 4-4 क्वेश्चन के आसपास होंगे, तो कुल मिलाकर के 20 से 25 क्वेश्चन हम लोगों ने इस वीडियो में किया है। अगला टॉपिक है हमारा कृषि एवं पशुपालन, जिसमें क्वेश्चनों की संख्या 50 के आसपास है। तो ये हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें।